पहली खबर 28 नवंबर 2024 को कर्नाटक संभाग के बगलाकोट अंचल के अमीनगढ़ संच में श्रीहरि मंदिर रथ का भव्य स्वागत किया गया। भगवान का विधिवत पूजन करने के बाद नगर में भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सांस्कृतिक परिधानों में सज्जित महिलाओं और श्रीहरि मंदिर रथ ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। इस कार्यक्रम में अंचल समिति, संत समिति, महिला समिति और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। शोभा यात्रा के बाद रथ को ग्रामीण क्षेत्रों में धर्म प्रचार के लिए रवाना किया गया। दूसरी खबर, दिल्ली से आए दानदाताओं का टेहला में विद्यालय दर्शन। दिल्ली चैप्टर के दानदाता 27 नवंबर 2024 को मध्य भारत संभाग के अलवर अंचल के टेहला संच में विद्यालय दर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने ग्राम पटवा का गुवाड़ा और कुटकी में 2 विद्यालयों का दौरा किया। ग्रामीणों और बच्चों ने भारतीय संस्कृति के अनुरूप तिलक और मौली बांधकर उनका स्वागत किया। बालकों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा दिखाई। वन यात्रा के दौरान दिल्ली से आए प्रमुख अतिथियों में श्रीमती राजश्री मेहता, श्रीमती नीता डागा और अन्य ग्रामीण शामिल थे। तीसरी खबर, 1 दिसंबर 2024 को महाराष्ट्र संभाग के पर्वतवाड़ा अंचल में खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें मेलघाट क्षेत्र के सभी संचों से 187 बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत राजा शिवाजी विद्यालय पर्वतवाड़ा में ग्राउंड पूजन और पैदल मार्च से हुई। प्रतियोगिता में कबड्डी, हाई जंप, लंबी कूद और दौड़ जैसी स्पर्धाएं आयोजित की गई। कबड्डी में पोपट खेड़ा संच की टीम प्रथम और बिजुधावाड़ी संच की टीम द्वितीय रही। कार्यक्रम का समापन स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। चौथी खबर, 4 से 5 दिसंबर 2024 तक आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में उत्तर गुजरात संभाग के थवा संच और माथा मोगर संच में आरोग्य सेविका मासिक प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ। पहले दिन नेत्र चिकित्सा सत्र और टेलीमेडिसिन पर व्याख्यान हुआ। 15 अपेक्षित सेविका दीदियों में से 14 उपस्थित रही। सत्र में नेत्र चिकित्सा विशेषज्ञ छगन भाई वसावा और टेलीमेडिसिन विशेषज्ञ दिलावर भाई वसावा ने महत्वपूर्ण जानकारियां दी। 5वीं खबर, 2 दिसंबर 2024 को त्रिपुरा के धर्मनगर अंचल के कंदतोला संच में श्रीहरि मंदिर रथ का भव्य स्वागत किया गया। विशाल शोभा यात्रा और दर्शन पूजन के साथ गौ माता पूजन का विशेष आयोजन हुआ। रात्रि में धर्म सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें रथ प्रभारी दीपांकर देव और समिति के अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। छठी खबर, 23 नवंबर 2024 को भारत लोक शिक्षा परिषद के गुरुग्राम चैप्टर का शुभारंभ ट्रस्टी सुभाष अग्रवाल और वरिष्ठ उप प्रधान संजीव टेकड़ीवाल के नेतृत्व में हुआ। दिल्ली से आए राष्ट्रीय चेयरमैन नीरज रायजादा और अन्य पदाधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। नई टीम में श्री मदन गोपाल अग्रवाल को चैप्टर चेयरमैन और श्री कृष्ण सिंघल को प्रधान मनोनीत किया गया। नीरज रायजादा जी ने एकल अभियान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सेवा और समर्पण का संदेश दिया। 7वीं खबर, 3 दिसंबर 2024 को सहारनपुर चैप्टर का भव्य उद्घाटन हुआ, जिसमें 300 से अधिक समाज सेवी, उद्योगपति और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर 60 विद्यालयों की प्रतिबद्धता और सहयोग प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में राष्ट्रीय चेयरमैन नीरज रायजादा, राष्ट्रीय प्रधान अखिल गुप्ता और कई अन्य प्रमुख व्यक्ति उपस्थित रहे। बच्चों ने देशभक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सबका मन मोह लिया। 8वीं खबर, 1 दिसंबर 2024 को दिल्ली के जेएलएन स्टेडियम में एकल रन 3.0 का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के सभी धावकों ने उत्साह और खुशी के साथ भाग लिया। इस आयोजन में एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन, बीएलएसपी टीम और एकल युवा के सदस्य शामिल हुए थे। इसमें 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 1 किलोमीटर की फन रन का भी आयोजन किया गया। यह रन धावकों के लिए एक शानदार मौका था, जिसमें उन्होंने अपनी मेहनत और समर्पण के साथ कई पुरस्कार जीतने में सफलता पाई। इस आयोजन के अंत में एक एकल वॉकथॉन का आयोजन भी किया गया था, जिसमें लोगों ने सामूहिक रूप से चलकर एकता और फिटनेस का संदेश दिया। 9वीं खबर, एकल रन 3.0 के आयोजन में कई प्रमुख व्यक्तित्वों ने भाग लिया। अतिथियों में नरेश बंसल, राज्यसभा सदस्य, विजेंद्र गुप्ता, लीडर ऑफ अपोजिशन, नाजिया इलाही खान, लॉयर और राजनीति हस्ती, यश, फ्री स्टाइल रेसलर, नवनीत कौर और बबीता फोगाट, फॉर्मर इंडियन प्रोफेशनल रेसलर और राजनीतिज्ञ शामिल थे। इस आयोजन की शुरुआत बेहद उत्साहपूर्ण रही, जहां हर उम्र के धावकों ने भाग लिया।
रन के दौरान धावक अपनी उत्कृष्टता का प्रदर्शन करते हुए पुरस्कार जीतने में सफल रहे और उन्हें अतिथियों द्वारा पुरस्कार और पदक से सम्मानित किया गया। इस आयोजन के अंत में एकल वॉकाथॉन का आयोजन भी हुआ, जहां सभी उपस्थित लोगों ने सामूहिक रूप से चलकर एकता का प्रतीक प्रस्तुत किया और फिटनेस के महत्व को बढ़ावा दिया।